we are going to discuss on the video that we all are seeing on social media about a girl from Lucknow hitting a Ola cab driver on the road. Before starting or taking any questions, I would just like to share the screen and just show you what the exact incident has taken place so that we can continue our discussion further. कौन देगा मेरा मालिक का मोबाइल देंगे सब देंगे तो पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया क्या हुआ क्या हो गया मत पड़ो भी फालतू आप लोग सब लोग हैं भाई आप कितने लोग हैं So yeah. So, like to start the discussion, so like my question to all of you three की सबसे पहले रिएक्शन क्या था तुम तीनों का when you saw this video? मे बी फेसबुक पे देखा होगा या इंस्टाग्राम पे देखा होगा. तो सबसे पहले इनिशियल रिएक्शन क्या था तीनों का? मुझे लगा कि लाइक बहुत स्टूपिडिटी है क्योंकि जैसे वीडियो को देखा ऐसा लग रहा था कि वो लाइक पहली बात तो लाइक गाड़ियाँ चल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो बीच में आई एंड देन वो लाइक रोक के उसने हिट करना चालू किया तो इट वाज स्टूपिडिटी. और मेरे को ऐसा लगता अगर उसको थोड़ा लग भी जाता है तो कोई उसको बहुत बड़ी इंजरी तो हुई नहीं थी तो बात करके नॉर्मली सॉर्ट हो सकती थी ये चीज. इसको इतना बड़ा इशू लेने मतलब करने की यही नहीं थी सही में. अगर उसको लगी भी थी तो बात कर लेती ड्राइवर से, वो सॉरी बोल देता, हो जाता, वहीं पे सॉर्ट हो जाता. मैंने जब मैंने वीडियो देखा सो मतलब स्टार्टिंग में मारा पीटी चालू थी एंड वो जो लड़की थी वो बहुत बुरी तरीके से मारते ही जा रही थी. मैं फर्स्टली बहुत शॉक थी बिकॉज ये क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था. So, मतलब तुमको भी स्टार्टिंग में फर्स्ट रिएक्शन तुम लोगों का भी यही था कि द गर्ल इज एट फॉल्ट बेसिकली. तुमको यही लगा श्योरली? या कहीं पे भी मतलब तुमको ऐसा लगा कि सीइंग द प्रीवियस केसेस तुमको कहीं पे भी ऐसा लगा कि भाई अभी बीइंग ऑन सोशल मीडिया ये हमको जितना दिख रहा है इसके बेसिस पे हमने जज नहीं करना चाहिए. मे बी कहीं एक दूसरी स्टोरी गर्ल के एंगल से रह सकती है, ऐसा तुमको लगा? या उतना वीडियो वाज सफिशिएंट टू बिलीव दैट भाई लड़की ने कुछ ओवर रिएक्ट ही किया है इस केस में? ऐसा ना पहले लगा था. पहले मैंने हाफ वीडियो देखा था सिर्फ मारते हुए. उसके पहले जो मतलब गाड़ी सामने आई थी वो क्रॉस कर रही थी वो वाला वीडियो मैंने पहले देखा नहीं था. तो मैं बोली अपने को पूरी स्टोरी पता नहीं है तो अपन कैसे कुछ बोल सकते हैं कि उधर हुआ क्या है. बट ये फुटेज देखने के बाद में तो क्लियरली किसी की गलती है ही नहीं. मतलब ड्राइवर की गलती नहीं है, लड़की की गलती है. एक उसने ये भी बोला कि उसको जो वो लड़के के साथ थे 100 जनों ने मिलके वो बाद में लड़की को ड्रैग किया 300 मीटर तक और मारा. तो उसने ऐसा इंटरव्यू में बोला अगर मारा रहता तो लाइक वो इंटरव्यू देती कैसे, तो रोड पे दिखती है वही. और उसने बोला कि वो मतलब 100 लोगों ने उसको मारा तो वो लाइक कंडीशन में नहीं होती कुछ लाइक बैठने के इंटरव्यू देने के भी कंडीशन में नहीं होती. तो वो दिख रहा था वो सब फेक है. वो बता रही थी कि उसके हाथ पे स्क्रैचेस है, पैर पे स्क्रैचेस है, बट इट डजंट प्रूव एनीथिंग. और अभी तो हर चीज रिकॉर्ड होती है. तो अगर जैसे इसने मारा तो रिकॉर्ड हुआ, 100 लोग मार रहे होते तो वो भी तो चीज रिकॉर्ड हुई रहती है. राइट. समझा. बट मुझे ना एक चीज ये भी पूछनी थी कि लाइक इससे थोड़ा सा अलग कि डू यू मेक योर ओपिनियंस जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई और सपोज कोई 10 दिन बाद कोई और वीडियो आता है एंड यू नो उससे डू यू मेक योर ओपिनियन कि मतलब ऐसा हुआ होता है एंड देन बाद में हमको पता लगता है कि कुछ अलग ही मतलब सीन हुआ, लाइक डू यू मेक अलग ही थी एक्चुअली में. राइट. आई डू हैपेंस. या जैसे वो भी बॉयज लॉकर रूम का हुआ था बट बाद में पता चला कि वैसा नहीं था. बट
मेरे को भी लगा कि लाइक उन लोग लड़कों की गलती थी और वो जो भी कुछ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया दिखाती है जितना उतना रियलिटी नहीं होता है। मीन्स भरोसा करना चाहिए, बट तुम मीन्स उस पे ही भरोसा करो कि ये बात भी सही नहीं है, बिकॉज पूरी बातें सोशल मीडिया नहीं बताती है, उसका एक दूसरा फेस भी होता है। सो एक फेस को देख के जज करना इज नॉट रियलिटी, एंड वो सही नहीं है चीज। अब लड़की की सिचुएशन, अब जैसे कि अभी रिसेंट में जो ये सीन हुआ है, उस पर लड़की के बारे में सब नेगेटिव ही बोल रहे हैं। एंड अब जैसे कि लड़की ने इंटरव्यू में बोला है कि उसके साथ पहले के जो भी हुए हैं सिचुएशंस मैटर्स, पता नहीं वो बोल रही है, बट उस पे प्रूफ कहीं कुछ आया नहीं है। तो हमें समझ नहीं आता है कि हम किसे बिलीव करें, बिकॉज एक साइड सब लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ लड़की अकेली बोल रही है, कुछ प्रूफ नहीं आया तो उसको बिलीव ना करें, बट ऐसा हो भी सकता है। बट अभी तुमने बोला वो, जैसे उसने इंटरव्यू में बोला था कि उसके साथ बहुत बार हुआ ऐसा और उसका फ्रस्ट्रेशन इस पे निकल गया। तो अगर हुआ है फ्रस्ट्रेशन, सो देयर इज अ राइट वे टू पुट योर फ्रस्ट्रेशन। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आपको कोई दिख रहा है सामने, आप आपका फ्रस्ट्रेशन किसी पे उतारने लगोगे, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, मतलब ये अगर बात आप सही है। फ्रस्ट्रेटेड हो तो देयर इज अ वे टू पुट इट राइट। एग्जैक्टली बात सही सही बात है। है। टैब मिल रहा है, उसकी गलती नहीं। और एक बार मार रहे, कितना मारा उसने, फोन तोड़ा, कितना मारा। सो दिस इज नॉट राइट। पहले के जमाने में लड़कियों को, औरतों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, तो बहुत लोग स्टैंड किए हैं उनकी राइट्स के लिए, बट आज के जमाने में उसका मिसयूज भी हो रहा है। ये बात भी उतनी ही सही है। तो अभी प्रेजेंट इसमें व्हाट हैपेंड इज कि जो लड़का था उसको 24 आवर्स की जेल हुई थी, ठीक है, एंड देन ही वाज रिलीज्ड, बट लड़की के अगेंस्ट में सिर्फ एफआईआर अभी तक हुआ है, वॉट एवर हैज बीन हैपेंड। सो व्हाट डू यू थिंक देन कि अभी देयर शुड बी एनी एक्शन टेकन, शुड बी टेकन अगेंस्ट द गर्ल, और लाइक नहीं होना चाहिए कोई एक्शन? क्या होना स्टैंड है आप चाहिए। लोगों का? लाइक लड़के के ऊपर हुआ है तो लड़की के ऊपर भी होना ही चाहिए। एंड व्हाट शुड बी लाइक पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली कुछ मतलब वो लॉ के हिसाब से होगा, बट व्हाट डू यू थिंक कि मतलब कि क्या सीवियर होनी चाहिए या मे बी मतलब कम होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब सीवियर तो से नहीं। लाइक जैसे उसने पब्लिकली लाइक वो लड़के को किया था, तो वैसे ही वो लाइक सॉरी वॉरी अपोलोजाइज कर सकती है। ओके जानवी। मुझे ऐसा लगता है अगर ये जो सिनेरियो है इसको अगर अपने उल्टा करें, जो लड़का लड़के के पोजीशन में अगर लड़की को रखे और लड़की की जगह लड़के को, तो ये इससे भी बड़ा बहुत इश्यू बनता था। एंड वैसे बहुत बोलते थे कि लड़के ने ये किया तो उसको जेल, उसको फांसी, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए। सो ये सब चीजें बहुत होती थी। अभी इतना नहीं हो रहा है बिकॉज वहाँ एक लड़की है। सो ये चीज होती है एंड ये गलत है। सो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, तो वो बात गलत है, मुझे ऐसा लगता है। बात सीवी या एज अ छोटी मोटी अपॉलॉजी की नहीं है। बात ये है कि जो भी चीज हुई है उसमें कितनी मतलब अपॉलॉजी ऐसी मिलनी चाहिए कि वो पूरे केस को कवर करे। जितना भी उस इंसान का लॉस हुआ है, जितना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुआ है, वो सब की भरपाई होनी चाहिए। इट डजंट मैटर इट्स अ गर्ल और अ बॉय। सो या राइट। करेक्ट। सो मतलब अपोलॉजी ही रहना चाहिए या फिर ऐसी चीजें रिपीटेटिवली या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली ना हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ऐसा लगता है? स्टेप्स तो लेने हाँ चाहिए। इसमें पता है एग्जैक्टली। सोसाइटी को मानने की जरूरत है कि मतलब इक्वालिटी बोला है तो जैसे अब अगर लड़का अटैक कर रहा है लड़की पे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। मतलब स्पेशली सोशल मीडिया पे, वैसे तो कोई खड़ा नहीं होता, बट सोशल मीडिया पे हर कोई स्टोरी डालेगा। अब लड़के के साथ हुआ है ये चीज सेम, तो कोई स्टोरीज डाल रहे हैं कुछ लोग, बट हर कोई जल्दी से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सही बात, एग्जैक्टली। ये चीज गलत है। अभी अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर लड़की सहन कर रही है तो उसके लिए फाइट करो, बट लड़का सहन कर रहा है तो कुछ मत बोलो। इक्वालिटी की बात चल रही है तो दोनों तरफ से रहना चाहिए। अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी बोलो। ये वाला केस है कि इसके पास सीसीटीवी फुटेज है पूरा, इसके ऊपर से अपन इतना बोल पा रहे हैं। अगर अपन ने अभी इसका सिर्फ उसको मारते हुए देखा रहता, उसके पहले जो हुआ वो गाड़ी वो उसके सामने उसके टैक्सी के, तो ये अगर अपन ने नहीं देखा रहता तो अपन ये चीज बोल नहीं पा रहे होते, सही क्योंकि बात। हु नोज इसके पहले क्या हुआ।
क्योंकि मैंने सबसे पहले जो वीडियो देखा था मैंने सिर्फ मारते देखा था, मैंने जब दूसरी बार पूरा वीडियो देखा तब मेरे को पता चला। What are your opinion on this? या इट्स ट्रू एग्जैक्टली। आज के जमाने में बहुत जल्दी जज करते हैं लोग, सो एंड उसके वजह से बहुत दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो Right. हमें ये एक्चुअल में सीखना चाहिए कि हर एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ना, एक साइड के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। सो कोई भी चीज को दोनों तरीके से देखा जाए तो वही बेहतर है और उसकी तरफ से बेहतर कंक्लूजन भी आएगा। सो या इट्स ट्रू। करेक्ट। So you think that law should intervene here, right? कहीं ना कहीं Yeah, एक because law ऐसे के साइड से मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ इतने केसेस, छोटी मोटी चीजें जो भी ये जो केसेस होते हैं ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज अपने यहाँ स्ट्रिक्ट जजमेंट नहीं है। अगर अपने तरफ से गवर्नमेंट के तरफ से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आई है, स्ट्रिक्ट जजमेंट आ रहा है, पनिशमेंट आ रही है, तो कोई इंसान में हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने की। एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें स्ट्रिक्टनेस होती है कि हाँ नहीं, यहाँ पे ये रूल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए, ये चीज प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे इतना मैनर्स होना चाहिए। अगर ये सब चीजें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो ऐसी चीजें आती ही नहीं है। कि मुझे इसमें ये पॉइंट भी ऐड करना था कि इंडिया में बोलते भी है लोग कि क्राइम होने के बाद लॉज बनते हैं। सो ये चीज़ भी है। एंड मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मीडिया ट्रायल्स होने चाहिए, बिकॉज आज क्या होता है कि टीवी में पहले ही डिसीजन आ जाता है कोर्ट के पहले, कोई या कौन सही है कौन गलत लीगल प्रोसेस के पहले। हाँ भाई, मेरा भी वही क्वेश्चन था। राइट। मुझे तो नहीं लग रहा कोई बहुत change लोग आएगा। एक्चुअली पता है ये जो भी चीजें होती है इसके ऊपर मीम्स बनाते हैं, मतलब देखा है अपन ने इंस्टाग्राम पे। तो सीरियस इश्यूज पे भी आजकल लोग सोचते नहीं है, एंटरटेनमेंट ढूंढने का तो मतलब बैठ ही उसके लिए शायद। कुछ सीरियस इशू चल रहा है, लो इसको एडिट करो, बना लिया मीम। मतलब हर कोई उसको उतना सीरियसली लेता भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे। और पावर ऑफ सोशल मीडिया बोल के हर कोई डालता है, ठीक है स्टोरीज डालता है, लोगों को पता चलता है, बट क्या क्या हो गया ना, कितनी कितनी चीजों के बारे में स्टोरीज डली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बात हुआ, लेकिन क्या चेंज हुआ, कहाँ लॉ बदला? इवन दो लॉ नहीं बन पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि कहीं ना कहीं यार चेंज तो हो रहा है। मतलब अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता ना तो आज वो लड़की का जो 100 लोगों ने भी मुझे मारा है वो वाला स्टेटमेंट हो, या फिर कहीं ना कहीं वो लड़की के ऊपर एटलीस्ट एफआईआर ही क्यों ना हो। अरेस्ट का तो कुछ दूर दूर तक अभी ये नहीं है, बट एफआईआर की बात भी क्यों ना हो, वो भी कहीं पे नहीं होती। ये तो बात है। हाँ, ये बात सही है। अब स्टैंड लेने Because वाला कोई अभी नहीं तक होता के लिए, अगर ये Exactly, चीज because social media सबका पे नहीं आती। हाँ, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका था एंड ऐसे कुछ केसेस के वजह से सबका एक जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। एंड हम जो ऑडियंस होते हैं, हर इंसान कोई वीडियो देखता है तो वो उसके एक्सपीरियंस से देखता है, उसके साथ मे भी कुछ हुआ होगा ऐसा जो शायद सामने नहीं आया होगा, वो बता नहीं पाया होगा, पाई होगी, जो भी होता है। किसी में हिम्मत नहीं होती होगी तो वो मतलब हर इंसान जो है ना उसका शेयर करने का एक जो पीछे का मोटिव होता है वो अलग होता है। हमें नहीं पता कि वो किस मोटिव से कर रहा है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट से उन लोगों को एक पाथ मिल जाता है सामने आने के लिए। सो ये बात में है कि सोशल मीडिया पे इसमें सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को अपनी बात मनाने को, और ऐसे केसेस की वजह से कुछ लोग जो सामने आते हैं उससे उनको भी सहारा मिलता है कि हाँ हमारे साथ लोग हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। सो ये आज के इसमें ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एंड या इट्स अ रियली गुड थिंग। Another one of the very important question is this, that what do you think about the cops that were present there who did nothing and who are only watching just because a girl is very aggressive or very active in whatever she was doing? So इसके बारे में क्या? बात पुलिस के बोल दो या ये, पुलिस बहुत जल्दी अपने यहाँ पे कहीं पे भी एक्शन नहीं लेती। But police was मतलब मैंने standing there, right there. तो Besides वहां पे that- लेना चाहिए था, विच इज अ रॉन्ग थिंग। एफआईआर लेते वक्त में भी उन्होंने जब स्पेशली उन्होंने खुद विटनेस किया है पूरा सीन, तो उन्होंने एक रात टैक्सी ड्राइवर को अगर अंदर नहीं भी रखा होता तो वो भी एक पॉइंट होता कि पुलिस ने एक्शन लिया है। मतलब क्योंकि कर रहे हर कोई बोल रहा, अगर उस टाइम पे अगर हर कोई बोल रहा है कि इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, बट पुलिस बोल सकती थी कि नहीं इसकी गलती नहीं है, नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद विटनेस किया है।
बट उधर किसी ने ये चीज नहीं बोली ना। राइट। और लोग, बात रही लोगों की, तो लोग भी रोक सकते हैं, बट लोगों ने भी नहीं रोका। हाँ, और वो कैब But- ड्राइवर ने बोला भी था कि कोई फीमेल ऑफिसर को बुलाओ, बट ना ही किसी ने बुलाया, ना ही आए, ना कुछ हुआ। बट एनी ऑफ अस और आवर फ्रेंड्स और आवर फैमिली मेंबर्स, ऐसा लगता है क्या कि अगर हम वहाँ पे रहते, वो पब्लिक की जगह, पुलिस ऑफिसर की जगह, तो हम भी कोई एक्शन लेते क्या? पुलिस वाली पावर होती तो जरूर लेते हैं, मतलब ओके। सोचे बिना। या आई थिंक इट मैटर्स, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज करते हैं, उसे 100% रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट 0.01% भी अगर रिस्पॉन्स मिलता है, एक इंसान भी देखता है, तो अगर अपन उसकी जो सोच है उसमें थोड़ा चेंज लाए हैं, सो आई थिंक इट्स ओके। हमने चेंज लाए है, किसी को फर्क पड़ा है। हाँ, And like whatever अगर you notice between your friends, मतलब हाँ। like, मैंने तो नहीं देखा ज्यादा लोगों ने स्टोरी डाली, लाइक स्पेशली फीमेल मैंने- फ्रेंड्स, बट लाइक कभी भी ऐसा लड़की को लेकर होता है, सपोज रेप केस समझ लो, तो मैंने जब भी नहीं देखा कि सारे लड़के स्टोरीज डालते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो जेंडर इश्यू बन चुका है, मेल एंड फीमेल, फेक फेमिनिज्म। So moving to the final question, we can just अभी simple सा क्वेश्चन है कि whether there should be any kind of law or legislation which should punish such people who are making false accusations, या फिर जो जहाँ पे भी ऐसा specific to female rights, जहाँ पे भी misuse of power हो रहा है, जहाँ पे भी just to disturb some other person ऐसा होता है कि भाई मैं केस फाइल कर दूंगी, so you should not mess with me, ये चीज जहाँ पे भी हो रही है, इसके अगेंस्ट कुछ एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए या नहीं? लॉज और रूल्स पे डिपेंड करता है। अगर अपने इधर स्ट्रिक्ट है ही नहीं तो लोग फॉलो क्या करेंगे? लोग ट्रैफिक रूल्स भी तो फॉलो नहीं करते पहले। रूल्स ही नहीं होंगे जब तक, लाइक जिसको जो करना है वो करते रहेगा। लाइक स्कूल में भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो हमको जो करना रहता था हम करते ही थे। लाइक रूल्स तो होने चाहिए। नहीं और जस्ट अगर बट रूल्स ब्रेक किए तो उसके बाद एक्शन होनी चाहिए, दैट मैटर्स। हाँ। क्योंकि रूल्स तोड़ने के बाद अगर एक्शन नहीं दे रहा तो लोग लाइट लेते हैं वो चीज को। लॉ तो होना ही चाहिए। बस मेरे को इतना बोलना था कि उसने पब्लिक में उसको इतना मारा वारा, तो एक बार वो पब्लिक में सॉरी भी बोल दे तो ओके better या है। एंड या दैट्स ट्रू एक्चुअली। लाइक कोई भी आजकल सिनेरियो हुआ तो सब लोग एक पहली नजर में लड़की के फेवर में ही देखते हैं कि हाँ इस लड़के ने ही कुछ किया होगा। एंड यू नो वो बात गलत है, वो बात एक्चुअल में गलत है। ये चेंज आना चाहिए। मुझे इतना ही बोलना है कि लड़कियों को सपोर्ट करना इज गुड, नॉट बैड, बट लड़कों को भी करो। लड़के भी वैसे होते हैं, उनको भी वो चीजों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो मैन है तो दे हैव टू बी मेच्योर एंड दे हैव टू एक्ट मेच्योर, वो सब सहन कर सकते हैं। सो ये गलत बात है। उनको भी फीलिंग्स होती है, उनके से भी कुछ हुआ है तो उनके से मॉलेस्टेशन, ये सब चीजें बहुत होती है बॉयज के साथ भी। बट सिर्फ ऐसा है कि ये चीजें दब जाती है। सो ये गलत बात है। जितना तुम लड़कियों को सपोर्ट दे रहे हो, बॉयज और मेल जेंडर को भी उतना देने की जरूरत है। बहुत fruitful discussion like हुआ आज, and like we are really, both of us are really thankful to three of you कि you came and like discussed this issue. या So थैंक thank यू you वेरी so मच फॉर much. एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। Most welcome. Being Yeah, on the guys, you're doing great. Yeah. It was a Yes, nice yes, topic to yes. discuss. Yeah.